लिखने पढ़ने का तो बहुत कम उम्र से ही मैंने शुरू कर दिया। काफ़ी लिखा, काफ़ी छोटी उम्र से ही लिखने लग गया था और छपने भी लग गया था। मैं 1975 में नई दुनिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार में मैं पहली बार प्रकाशित हुआ था। उसके पहले कुछ दूसरे अखबारों में मैं आ चुका था। तो अच्छा लगता था लिखना पढ़ना। एक उम्र होती है जब ये सब चीज़ें मज़ा भी आता है। ओशो से जुड़ा तो एक दौर था जब ओशो के विरोध में बहुत लिखा जाता था अखबारों में, पत्रिकाओं में, जहाँ देखो तब। और ज़्यादातर या 100% को की बेबुनियादी बातें जिनका ओशो से कोई लेना न देना, तो मैं जवाब देता था। अब मैं अकेला जवाब देने वाला और मेरे को जवाब देने वाले तो भीड़, तो काफ़ी अपमान भी होते, मजाकें भी उड़ती और भद्दी बातें भी लिखी जाती, लेकिन लिखता रहा। मेरे को जहाँ तक याद है, जितना भी ओशो के विरोध में लिखा गया पत्रिकाओं में, अखबारों में, किताबों में, वो सब मैं देखता रहा और जवाब भी देता रहा लगातार। मैंने पूरे जीवन का, मैं अगर बात बोलूँ तो बोलूँ कि ओशो के विरोध में मैंने एक भी लेख या कोई किताब ऐसी नहीं देखी जो तथ्यपरक हो, जो विचार विमर्श जैसी हो, जिसमें कोई तार्किकता हो, जिसमें ओशो की किसी बात का सचमुच में सटीक जवाब दिया गया हो। सिर्फ झूठे आरोप, लांछन, वो पैसे वाले और अमीर और महंगी कार में बैठते और सेक्स और ये वो। और ओशो ने बोला भी एक प्रवचन में कि मैं जो बोलता हूँ उस पर बोलो ना। और ओशो कहते हैं कि निश्चित आलोचना होनी चाहिए, आलोचना से तो सत्य निकलता है। तो बोले लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर तो तुम बोलते नहीं। अब महंगी कार बोले तो मैंने तो कहा भी नहीं कि गरीबी में व्यक्ति को जीना चाहिए। तो जो भी, लेकिन एक भी पूरे जीवन में मैंने ऐसी चीज नहीं पढ़ी जिसको मैं कह सकूं कि हाँ ओशो के ऊपर किसी ने अच्छी बात लिखी, ओशो की किसी विजन पे कुछ ऐसा तार्किक किसी ने क्वेश्चन किया हो, ये मेरे देखने में नहीं आया। तो लिखता रहा, बोलता रहा जिंदगी भर। फिर ओशो टाइम्स में भी काम करता रहा, जैसे ओशो के लिए भी लिखता हूँ, फेसबुक पे लिखता रहता हूँ। तो जो अच्छा लगता है, जो मन में आता है, जो मुझे सच दिखता है, मेरे को जूझता है, वो मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ। इन दिनों में बोलने लग गया। अब मैं कि इसको खुश करूं, कि इसको खुश करूं, कि इसके लिए बोलूं, कि इसके लिए लिखूं, ऐसा मैं नहीं करता। न मेरे को कभी किसी ने नहीं दी। मैं यश शो में लगातार काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। संजय ने आज तक मुझे एक शब्द नहीं बोला यार कि ये लिख या ये मत लिख। और ऐसे ही पहले साधना के साथ और ऐसे कीर्ति स्वामी के साथ मुझे कभी किसी ने निर्देशित नहीं किया। एक बार मेरा लिखा पूरे पेश का अखबार में लेख था जो ओशो ने पढ़ा, और तब काफ़ी सालों तक ओशो ने पढ़ना बंद कर दिया था। मुझे ओशो की सचिव ने बताया कि तेरा पूरा लेख पढ़ा, और मैं उस वक्त सारा बब्बल के नाम से लिखता था, क्योंकि संतोष भारती के नाम से लिखो तो जनरली लोग फिर सोचते कि पूर्वाग्रही हो जाते कि यार ये सन्यासी तो ये तो ऐसी बात बोलेगा। और ये मेरे लिए नोबेल प्राइज हो गया कि मेरे किसी लिखे को ओशो ने पढ़ा। अब पिछले तो मैं लगातार लिखता रहा और मुझे किसी के विरोध से कोई इतना वो नहीं होता है। लेकिन जो हैरानी होती है मुझे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उसका तो जवाब नहीं देते, और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। सोशल साइट्स के ज़माने में सब देखता हूँ, अरे जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दो ना भाई। और मैं निश्चित स्वीकारूंगा अगर मेरे को कहीं लगेगा कि हाँ यार ये मेरे से तथ्यपरक जानकारी में गलती हो गई, लेकिन वो तो करना नहीं, और पता नहीं क्या 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 क्या। अब सामान्यतः मेरे ऊपर जो आरोप लगता है कि मैं OIF ने मुझे खरीद लिया। अब मैं तो काफ़ी सालों से पूना में भी नहीं कोई पूना के किसी व्यक्ति से मेरा कोई ज़्यादा संपर्क है। पर्टिकुलरली OIF के तो किसी भी सदस्य से मेरा लेना देना, ना मेरी कोई बातचीत होती, ना कोई मेरे को उनसे वो होता है। जो भी मुझे दिखता है, अच्छा लगता है, वो मैं ज़रूर बोलता हूँ, ज़रूर कहता हूँ। अब जैसे कि अब कोई सोचे कि 22 मार्च को या 21 मार्च को जो कुछ भी हुआ, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा लगेगा इस तरीके से भीड़ बन के चले जाओ और चिल्लाओ अंदर जाके, और पोस्टर और गाली गलौज और चीखना चिल्लाना, वो तो अजीब ही लगेगा ना। फिर
अब क्वेश्चन तो आएंगे भी किसे लोशो लेगेसी मान रहे हो, कोई तो विचार विमर्श होना चाहिए। तो मेरे अपने ढंगे में किसे लेगेसी मानता हूँ, मैं किसे सच मानता हूँ। कई चीज़ें जिस तरीके से चल रही है मैं अपने ढंग से देखता हूँ, सोचता हूँ, विचारता हूँ। हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है। इसका मतलब कि वाइफ ने मुझे खरीद लिया, अब ये कोई मेरी बात का जवाब होगा क्या? जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दो, और मैं निश्चित उसका जवाब दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि विचार विमर्श हो कि मैंने जो बोला वो ठीक बोला या नहीं बोला, उसमें कोई तथ्यपरक बात थी कि नहीं थी। तो जो मुझे ओवरऑल अच्छा लगता है, जो मुझे समझ आता है अंदर से, स्पॉन्टेनियस में बोल जाता हूँ। और मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं होता है किसको खुश अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि वाइफ ने मेरे को खरीदा है या ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इतना ऐसा होता भी नहीं, कोई खरीदेगा क्या मुझे कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ ऐप के लिए जो कि लगता है कि मैं उनका खरीदा हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसी तो कोई बात कह ही नहीं सकते ना। और जो मैं बोल रहा हूँ उससे सिद्ध करो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, वो सत्य नहीं है। सिद्ध करो कि ये वो ऐप के लिए मैंने झूठ बोल दिया, तो निश्चित रूप से फिर उसमें एक बात में बल आएगा। लेकिन वो तो कोई होता नहीं है। और लेकिन हाँ, मैंने देखा कि मैं अपनी बात लिखता भी रहूँगा और बोलता भी रहूँगा, फिर जिसको जो करना है करते रहूँगा। और ये बात सच है कि जब जवाब नहीं होते, तार्किक और तथ्यपरक जवाब नहीं होते, तो गाली गलौज होती है, झूठ होते हैं, लांछन होते हैं, आरोप होते हैं। यही ओशो के साथ पूरे जीवन हुआ, और यही हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो कि ऐसी कोई बात बोल रहा हो जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। जब जवाब नहीं दे सकते तो फिर गाली गलौज आएगी, फिर तमाम तरीके की बातें आएंगी। कोई न कोई कमी कहीं कहीं किसी तरीके की निकाल के उसको किसी को भी मजाक का विषय बना दिया जाएगा या कुछ भी। तो वो तो ठीक है, वो जिसको करना है जरूर करें। लेकिन विचार विमर्श हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा शुभ है। बाकी सिर्फ लांछन लगाने और आरोप लगाने से तो कुछ भी नहीं मिलना।